हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सभी का अपने चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं, जहां पर हम क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं और हमने एक चैप्टर अपलोड कर दिया है। आपको पूरा एक चैप्टर समझा दिया है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कर रहे हैं। और इससे पहले मैं इसी चैप्टर का एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था छोटा सा, और एग्जांपल्स कराए थे, और आपको 2 एग्जांपल्स मैंने खुद करने के लिए कहे थे। आप उनको कर चुके होंगे, आप ट्राई करिएगा। नहीं आते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकते हैं, मैं भी सॉल्व करा दूँगा। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहा गया है आपसे एक्सरसाइज 9.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, मीन्स करतब दिखाने वाला, इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। क्लाइंब मीन्स चढ़ रहा है एक 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। मीन्स रस्सी की लंबाई आपको दी गई है 20 मीटर लंबी है। अब देखो फिगर कैसे बनाएंगे वो अभी हम देखेंगे। लिखा हुआ है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि टाइटली मीन्स टाइटली खिंची हुई है, एंड टाइड और बंधी हुई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। देखो वर्टिकल जब भी सीधा लिखा हुआ हो ना, मीन्स खड़ा खड़ा, एक पोल जो है जो खड़ा हुआ है, तो उस वर्टिकल पोल से बंधी हुई है टू द ग्राउंड है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मीन्स पोल के टॉप से बंधी हुई है और फिर ग्राउंड पर बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, कहा गया है आपको पोल की हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, सी फिगर 9.11। आपको जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं आपको फिगर एक बार समझा देता हूँ। आपसे कहा गया कि ये एक पोल है, वर्टिकल पोल मीन्स खड़ा हुआ पोल। ये एक पोल है, इस पोल की हाइट आपको नहीं मालूम है, लेकिन अब ये पोल ग्राउंड पर ही तो खड़ा होगा, तो मैंने ये ग्राउंड बना दिया। और ग्राउंड पर किसी हिस्से पर, किसी पॉइंट पर आपकी वो रस्सी बंधी हुई है, टाइटली स्ट्रेच्ड लिखा हुआ है ना, तो मीन्स रस्सी का एक सिरा यहाँ बंधा हुआ है, एक सिरा यहाँ बंधा हुआ है, टाइटली बंधी हुई है, टाइटली बंधी हुई है। ओके, टाइटली बंधी हुई है। और आपको दे रखा है कि 20 मीटर लंबी रस्सी है, और बता रखा है कि वो दे रखा है कि एंगल मेड बाई द रोप, रस्सी के द्वारा जो एंगल बन रहा है ना, विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पर मीन्स जमीन पर, ये जो 30 डिग्री, वो कितना है 30 डिग्री है, वो कितना है 30 डिग्री है। तो मीन्स ये एंगल आपका 30 डिग्री है। चलो नेमिंग हम बुक से ही ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको ये हाइट मीन्स ए बी फाइंड करना है, आपको ये ए बी फाइंड करना है। चलिए चलते हैं आपका सॉल्यूशन। पहले जो जो दे रखा है वो आप लिखते हैं, मीन्स आप लिखेंगे लेट ए बी बी आ पोल ऑफ हाइट। देखो ये सारी लैंग्वेज लिखने का काम आप लोगों का है, आपको ये सब कुछ आना चाहिए। मैं यहाँ आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा डिटेल। अब लैंग्वेज भी मैं ही सब कुछ लिखूँगा तो ये वीडियोस काफ़ी लंबे चले जाया करेंगे, तो लैंग्वेज आप लिखा करो, मैं बीच बीच में बताते जाया करूँगा। देखिए आप लिखेंगे लेट ए बी अ पोल ऑफ हाइट h मीटर, ये मैं लिख चुका हूँ, h से डिनोट कर दिया। ओके, एंड ए सी बी द रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर, okay, which is tightly stretched at one end of top of pole and at one end of the ground। ठीक है, ओके, यू हैव टू फाइंड h। अच्छा, अब आप देख सकते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी। सर कैसे बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने कहा ये 90 डिग्री बन रहा है ना। ओके, तो ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। अब आप इसमें क्या करेंगे, आपको क्या फाइंड करना है, देखिए
आपको फाइंड करना है ये वाली साइड। अब इस थीटा के कंपेयर में ये साइड कौन सी हो जाएगी, थीटा के सामने वाली साइड मीन्स परपेंडिकुलर, मीन्स एक साइड का तो ये यूज लेना है क्योंकि ये आपको फाइंड करनी है। अच्छा, और एक आपको दी गई है ये, अच्छा ये 90 के सामने है मीन्स हाइपोटेनियस। अच्छा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से बनने वाला कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स साइन एंगल सी आप लेंगे। कोसेक थीटा भी होता है, वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। आप जो भी ले कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है, आप कोसेक थीटा ले सकते हैं। तो साइन सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए सी। अच्छा, वैल्यूज पुट करिए, वैल्यूज आप पुट करेंगे, देखिए साइन सी की प्लेस पर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है 20। अच्छा, ए बी तो आपको फाइंड ही करना है, मीन्स एच अपॉन में 20। ओके, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू h/20। अब 20 को इधर लेकर जाइए, इधर, तो आपका आ जाएगा 20/2 इज इक्वल्स टू h मीन्स 10 टाइम्स। तो आपका h इज इक्वल्स टू 10 मीटर आंसर आ गया है। मीन्स आप नीचे लाइन में क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। आप पेड़ खड़े हुए देखते हैं, वो जो है एक तूफान के कारण टूट गया, बीच में से टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट, और जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, बेंड्स मतलब कि मुड़ जाता है, सो डेट इस तरीके से कि जो टॉप ऑफ ट्री है, मतलब ट्री का जो सबसे ऊपरी जो हिस्सा है ना, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, वो ज़मीन को छूने लगता है। मीन्स इस तरीके से टूटता है, मीन्स कहीं बीच में से टूटा होगा, जब बीच में से टूटेगा तो आप देख पाएंगे कि बीच में से टूटेगा तो जो टूट कर वो मुड़ेगा तो ऊपर वाला हिस्सा वो ज़मीन पर टच करेगा। अच्छा, ओके, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। और कहा गया डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का फुट है, फुट ऑफ ट्री से लेकर के वो पॉइंट जहाँ पर उसका टॉप ग्राउंड को टच करता है वो 8 मीटर दिया गया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है, अब आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है, उस पहले क्वेश्चन की तरह नहीं है, लेकिन बेहद ही सिंपल है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मान के चलिए कि ये आपका, मैं बुक को नीचे से साइड में से हटा देता हूँ। देखिए आपसे कहा गया, मान के चलिए कि ये आपका एक ट्री है, काफ़ी बड़ा है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये मान के चलिए तूफान आया तो ये यहाँ से कहीं टूट गया, ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। अब ये यहाँ से टूटा तो आप देखेंगे कि सर वो बेंड हो गया ना, मीन्स ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ना, ये जो ऐसे हिस्सा है वो टूट गया, तो टूट के ऐसे मुड़ते हुए ऐसे ज़मीन की ओर झुक जाएगा, ज़मीन की ओर झुक जाएगा। मीन्स ये जो ऊपर का हिस्सा है वो घूमते हुए ऐसे झुक जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो मुड़ के कुछ इस तरीके से आ गया। ओके, अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा तो नहीं है, ऊपर और खींच लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस लगना चाहिए कि फिगर अच्छा है, ठीक है। तो मीन्स ये जो हाइट होगी ना, ये जो हाइट होगी वही इसकी लेंथ हो जाएगी, क्योंकि वही ब्रोकन पार्ट ही तो मुड़ के ज़मीन की तरफ आया, यही क्वेश्चन में कहा गया है। ओके, मीन्स इसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी, और ये पॉइंट मैंने मान लिया डी। ओके, ये पॉइंट मैंने मान लिया डी, और ये अच्छा क्वेश्चन में दिया गया मेकिंग सो डैट इट टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, मीन्स ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो गिरता है। अच्छा, और दिया गया कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री के फुट से लेकर के टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, और उस पॉइंट तक जहाँ पर उसका टॉप यही होगा, ये डी पॉइंट ही तो, देखो ये डी पॉइंट ऐसे घूमते हुए यही तो डी पॉइंट है जो कि टच कर रहा है ज़मीन को, तो वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर, 8 मीटर।
अब आपसे कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको क्या फाइंड करना है? आपको हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब आप लिख देंगे लेट बी डी बी द ट्री विच गेट्स break through the point A। मैंने कहा BD एक ट्री है और वो A पॉइंट से टूट जाता है एंड बेंड्स सो डेट, और मुड़ जाता है इस तरीके से सो डेट इट टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट C। तो इस तरीके से टूट जाता है। मीन्स यहाँ इस लाइन से आप लोग क्या समझे कि सर जो AD होगा ना वो AC के इक्वल होगा। AD AC के इक्वल होगा। सर यही हिस्सा तो टूटकर मुड़कर ऐसे घूमते हुए आया। जो जितना ये AD होगा उतना ही ये AC होगा। यही हिस्सा तो घूमते हुए ऐसे मुड़कर टूटते हुए आया, तो जितना AD होगा उतना ही AC होगा। कहने का मतलब हाइट ऑफ ट्री क्या होगा? ये हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया? BD। और BD किसके इक्वल है? BD को आप दो टुकड़ों में कह सकते हैं ना सर, एक AB और एक AD। एक AB एक AD, ये पूरा BD, इसको आप क्या कह सकते हैं? AB और प्लस AD, AB प्लस AD। तो BD को आप लिख सकते हैं AB प्लस AD, AB प्लस AD। तो आपको ये हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, AB प्लस AD। आपको हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। मीन्स आपको ये पूरा टोटल BD फाइंड करना है। आपको ये पूरा टोटल BD फाइंड करना है। अब BD फाइंड करने के लिए देखिए आपको AB निकालना है। AB इज द पार्ट, AB इज वन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, सो यू कैन फाइंड इट इजीली। ओके, अब AD आप कैसे निकालें? AD आप कैसे निकालें? आप देख रहे हैं कि AD मैंने AC के इक्वल रखा है ना, क्योंकि वो एक्चुअली में है, AD AC के इक्वल है। AC is also one side of this triangle, so you can find AC easily with the help of trigonometry। और AC आपको फाइंड कर लिया तो AC AD के ही इक्वल है, मीन्स AD भी फाइंड कर लिया, AB भी फाइंड कर लिया, दोनों को प्लस कर देंगे आपको हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगा। तो इन कहने का मतलब मीन्स आपको ये साइड भी फाइंड करनी है और ये साइड भी फाइंड करनी है। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, देखो मैं कुछ बात लिखना भूल गया हूँ लैंग्वेज में, तो आप स्वयं लिख लीजिएगा प्लीज़। मैं लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं आपको समझाने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं बोलते बोलते निकल जाता हूँ, नहीं लिख पाता, तो आप लिख लीजिएगा। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। अब आपको ये साइड भी फाइंड करनी है, ये साइड भी फाइंड करनी है। आप जो पहले फाइंड करना चाहें वो फाइंड कर दीजिए। मैंने कहा मैं पहले ये साइड फाइंड कर दूँ, ये भी फाइंड कर दूँ। तो देखो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड बेस होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस से बनने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है tan थीटा, या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot थीटा। तो आप जो इस्तेमाल में लेना चाहें वो लीजिए। मैं tan थीटा लेता हूँ, मीन्स tan और एंगल C है मेरा इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर AB अपॉन में BC, मीन्स tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB आपको फाइंड करना है एंड BC इज 8 मीटर। ओके, tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल्स टू AB बाई 8। यू हैव टू फाइंड AB, तो 8 को आप इधर लेकर आएंगे, मीन्स 8/√3 इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू AB। देखो दिखाई दे रहा होगा। अब आप जानते हैं सर अपॉन में रूट में नंबर नहीं होना चाहिए, तो आप इसको कैसे बदलेंगे? इंटू √3 कर देंगे, मीन्स इंटू √3 और इंटू √3, यही आप करते हैं। तो AB इज इक्वल्स टू, ऊपर आप 8 इंटू √3 मीन्स 8√3, और नीचे आपका हो जाएगा √3 इंटू √3 मीन्स 3। आपका AB निकल आया, AB निकल आया। अब ऐसे ही आप AC निकालेंगे, तो सेम इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC यहाँ लाइन लिख लेना। और अब आप देखो
इस साइड, ये तो आपको साइड गिवन दी रखी है, अब ये आप निकाल चुके हैं, तो ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, या फिर ये ले लो, ये ले लो। मैंने कहा क्वेश्चन में मुझे 8 दिया तो मैं इसी की हेल्प से निकालता हूँ। तो थीटा के साथ वाली साइड बेस और ये वाली साइड पर हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा, मीन्स मैं देता हूँ कॉस सी इज इक्वल्स टू, बेस है आपका बी सी और हाइपोटेनियस है आपकी ए सी। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी आपको 8 दिया गया और ए सी आपको फाइंड करना है। अच्छा, कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 आपका होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 8/AC। अब देखो ए सी आपको फाइंड करना है, तो ए सी को मैं इधर ले जाऊँगा, मीन्स √3 × AC इज इक्वल्स टू 2 × 8 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, √3 इधर आएगा, √3 इधर आएगा, मीन्स 16/√3, √3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। ए सी इज इक्वल्स टू 16/√3। अब फिर वही काम, डिनोमिनेटर में सर रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, मीन्स √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर आ गया 16√3/3। अब देखो आपने इतना काम तो कर दिया ना, अब आपको हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी थी, हाइट ऑफ ट्री। और आप जानते हैं कि देखिए हाइट ऑफ ट्री क्या था, हाइट ऑफ ट्री क्या था, हाइट ऑफ ट्री था बी डी, बी डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए डी, बी डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए डी। तो हाइट ऑफ ट्री बी डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए डी। अच्छा, ए बी प्लस ए डी, अब ध्यान से सुनिएगा, ए बी आपके पास है, ए बी आपके पास है, ए डी आपको निकालना था। अब लेकिन ए डी आपका ए सी के इक्वल है, ए डी आपका ए सी के इक्वल है, तो ए डी आपने नहीं निकाला है, लेकिन आपने ए सी निकाल दिया है, ए सी, ए सी। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ए बी प्लस ए डी की जगह ए सी लिख सकता हूँ, क्योंकि बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो मैं लिखूँगा बी डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ये भी लिख सकता हूँ, ओके। तो बी डी इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू क्या थी आप पीछे देखेंगे तो आपको 8√3/3 मिलेगी, प्लस ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू ये है 16√3/3, 16√3/3। अब देखो 3 मीन्स आप जानते हैं सर दोनों को कॉमन और ऊपर प्लस कर देते हैं, 8√3 प्लस 16√3। अब देखो √3 सर कॉमन आ रहा है ना, मैंने कहा बिल्कुल आ रहा है, तो √3 आप कॉमन ले लेंगे और 8 और 16 को प्लस कर देंगे, मीन्स 24√3/3। अब 3 से 24 कट जाता है 8 टाइम्स, मीन्स 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। सो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू 8√3 मीटर। तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपको समझने की काफ़ी ज़रूरत है, ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कुछ इस तरीके का है कि आपको अगर लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ गई क्वेश्चन की तो आप फिगर बना देंगे। और मेन थिंग इज़ फिगर इन दिस चैप्टर। आपने फिगर अच्छा बनाया है तो आप फिगर सही बनाया है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है और उसका फिगर एकदम एग्जैक्ट बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड मतलब आप जब समझते हो ना, वो आप पार्क में देखते होंगे ना, झूला टाइप का जिस पर बच्चे खिसक सकते हैं, वो ऊपर चढ़ जाते हैं फिर वहाँ से खिसक सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, तो 2 स्लाइड इंस्टॉल करने का कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा। फॉर द चिल्ड्रन, 2 स्लाइड लगानी है टू प्ले, खेलने के लिए पार्क में। अच्छा, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, देखो 2 स्लाइड लगानी थी, तो वो बच्चे जो कि 5 साल से कम है। सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसने प्रेफर किया कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो एक ऐसी स्लाइड बनाएगी जिसका जो टॉप होगा वो 1.5 मीटर ऊंचाई पर होगा, ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। अच्छा, और आगे
इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री पर वो झुका हो, 30 डिग्री पर वो झुका हो। अच्छा, टू द ग्राउंड, ग्राउंड से। वेयर एज, जबकि फॉर एल्डर चिल्ड्रन मीन्स बड़े बच्चों के लिए, सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, वो कड़ी चढ़ाई चाहती है। कड़ी चढ़ाई से आप समझते हैं ना, मीन्स थोड़ा सा खिसकने के लिए, मीन्स बिल्कुल उसका ठीठा ज़्यादा हो। एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, उसने कहा कि वो जो बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाएगी वो ज़मीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका टॉप एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ज़मीन से 60 डिग्री पर बना हुआ। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, उसने कहा कि दोनों ही केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी। अब देखिए, चलिए समझते हैं, ज़रा फिगर बना देते हैं हम इस क्वेश्चन का। उसने कहा कि उसको 2 स्लाइड बनानी है। एक स्लाइड जो कि ज़मीन से छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, मीन्स मान के चलिए ये मेरा ग्राउंड है यहाँ, ये मेरा ग्राउंड है यहाँ, यहाँ से ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उसका टॉप पहुँचना चाहिए। तो मैंने कहा ये 1.5 मीटर है, तो ये यहाँ पर उसका टॉप होना चाहिए स्लाइड का 1.5 मीटर ऊंचाई पर। तो ये स्लाइड है, ओके। अच्छा, उसने बोला कि छोटे बच्चों वाला 30 डिग्री पर झुका हो, मीन्स 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उसका टॉप मिलना चाहिए और 30 डिग्री पर हो। अच्छा, बड़े बच्चों के केस में उसने बोला कि जो उसका टॉप है ना वो ज़मीन से 3 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए, मीन्स बड़ा फिगर। आप देखो, इसके कंपैरिजन में मैं दुगना तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाएं। ये कितना उसने बोला, ज़मीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर उसका टॉप होगा, और उसने कहा कि 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हो। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस उसने दोनों में कांस्टेंट रखी है। मान के चलिए ए बी सी, ए डैश बी डैश और सी डैश। अब आप देख पा रहे होंगे कि उसने ये डिस्टेंस कांस्टेंट रखी है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रखी है, तभी तो ये एंगल बढ़ा। अरे भाई, ये डिस्टेंस उसने कांस्टेंट रखा। अब यहाँ उसको देखो 1.5 मीटर पे पहुँचाना था, तो एंगल देखो, एंगल छोटा बनता, लेकिन वो लाइन ऊपर लेते गई लेते गई लेते गई तो एंगल बड़ा बन गया। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। उसने कहा कि उसको छोटे बच्चों के लिए एक स्लाइड बनानी थी, ये स्लाइड है। उसने कहा कि स्लाइड का टॉप ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए और 30 डिग्री पर ज़मीन से झुका होना चाहिए। अच्छा, बड़े बच्चों के केस में स्लाइड का टॉप, स्टीप स्लाइड का मतलब यही होता है खड़ी चढ़ाई। देखिए, कड़ी चढ़ाई है, मीन्स आप इस पर चढ़ नहीं सकते हैं। तो 3 मीटर की ऊंचाई पर उसका टॉप होना चाहिए और ज़मीन से 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अब आपसे कहा गया है लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, आपको बताना है लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, ये आपको पूछा गया है। ओके, सॉल्यूशन। लेट, अब आप क्या मानेंगे, लेट बी सी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर में मान लेता हूँ। ओके, लेट बी सी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर मान लेता हूँ मैं। लेट बी सी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। अच्छा, बी सी और ये बी डैश सी डैश, ये दोनों केस में सेम है, दोनों केस में सेम है, मीन्स एक्स मीटर इज इक्वल्स टू बी डैश सी डैश। अच्छा, मेरी बात सुनिए, देखो इस चीज़ की तो आपको खैर ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, आपको इस केस में एक एंगल, इस केस में एक एंगल, एक साइड, और आपको दूसरी साइड यही तो फाइंड करना है, तो इस तीसरी की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कि तीसरी साइड दोनों ही केस में कांस्टेंट रहेगी, दोनों केस में कांस्टेंट रहेगी। हम दोनों ट्राइंगल्स में लेंथ ऑफ स्लाइड आपको फाइंड करना है ना, मीन्स यू हैव टू फाइंड ए सी एंड ए डैश सी डैश। अब देखो, लैंग्वेज लिख लेना कि ए बी द हाइट ऑफ द स्लाइड एंड ए सी इज़ द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ए डैश बी डैश इज़ द हाइट ऑफ द स्लाइड एंड ए डैश सी डैश इज़ द लेंथ ऑफ द स्लाइड which is inclined to the ground at 60 degree and it is inclined to the ground at 30 degree. You have to find AC, you have to find A dash C dash. ओके, चलिए तो दोनों ही ट्राइंगल साथ में लेके चलते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, देखो ध्यान से सुनो, एंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको ये साइड तो दी गई है और ये फाइंड करनी है। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर
और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से आपका बनता है साइन थीटा, और उल्टा ले लेंगे हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर तो कोसेक थीटा। तो मैं शुरू के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही आसान समझता हूँ। मैंने दिया साइन थीटा मीन साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने मीन्स ए बी, अपन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा 90 के सामने मीन्स ए सी। तो साइन सी की जगह मैं पुट करता हूँ कितना है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू आपको दी गई है 1.5 अपॉन में ए सी आपको निकालना है। ओके कोई बात नहीं, आगे करिए। अच्छा यहीं कर लेते हैं ज़रा। साइन 30 आपका है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन में ए सी। अच्छा इस ए सी को इधर लेकर जाओ और इस 2 को इधर लेके जाओ मीन्स ए सी इंटू 1 ए सी इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में। तो ए सी इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में 3 मीटर। मीन्स इस झूले की लंबाई कितनी होगी, इस झूले की लंबाई होगी 3 मीटर। इस झूले की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर। इस झूले की लंबाई 3 मीटर। अब ऐसे ही इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड सी डैश। फिर से भाई आपको काम करना है। देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 3 मीटर और आपको फाइंड करना है 90 के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूस मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन थीटा ही मुझे लेना है। तो साइन सी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश सी डैश। तो मैं कह सकता हूँ साइन सी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश सी डैश। ऐसे ही लेना था, ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश सी डैश। ओके वैल्यू पुट करिए। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, देखो ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है, ए डैश बी डैश की वैल्यू आपकी है 3 मीटर। तो 3 अपॉन में ए डैश सी डैश। अब वैल्यूज पुट करिए, इधर आ जाओ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, टेबल लर्न की होगी आपने। इज इक्वल्स टू 3 अपॉन ए डैश सी डैश। ए डैश सी डैश को इधर लेकर जाओ और 2 को इधर लेके आओ। तो ए डैश सी डैश का मल्टीप्लाई √3 में, तो √3 इंटू ए डैश सी डैश इज इक्वल्स टू 2 का 3 में किया 2 3 जा 6। अच्छा ए डैश सी डैश इज इक्वल्स टू √3 या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपॉन में √3 अपॉन में √3। अब देखो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ और 3 को भी मैंने लिख दिया √3 इंटू √3। अरे समझिए ए डैश सी डैश था ए डैश सी डैश, ये √3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया अपॉन में। अच्छा ये 6 ऊपर लिखा होना चाहिए था, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। तो √3 से एक √3 कट गया मीन्स ए डैश सी डैश इज इक्वल्स टू 2√3 मीटर। 2√3 मीटर मीन्स एक झूले की लंबाई है आपकी 3 मीटर और दूसरे झूले की लंबाई है 2√3 मीटर। सो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए वो स्लाइड जो कि छोटे बच्चों के लिए, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इज 3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ सेकंड स्लाइड इज 2√3 मीटर। ओके तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, वही टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये सब कुछ मैं कल बता चुका हूँ। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर किसी पॉइंट से, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि कहा गया है जो कि 30 मीटर दूर है टावर के फुट से।
इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। और ये 30 मीटर क्या दिया गया, जमीन पर उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, कहाँ से, टावर के फुट से। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन आपसे कहता है कि मान के चलिए ये आपका टावर है, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, मान के चलिए ये यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आप निकाल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन इसी को कहते हैं। अच्छा, इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, अब पॉइंट की बात हो रही है ना ग्राउंड पे, विच इज 30 मीटर, विच इज 30 मीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। मतलब ये पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। ये आपका फिगर था, काफ़ी आसान था, बेहद ही आसान। ए बी सी, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, सॉल्यूशन ए बी द हाइट ऑफ टावर, जो कि आपको फाइंड करना है। अच्छा, अब सिंपल सा काम है, वही आपको क्या करना है, ये ए बी फाइंड करना है। अब देखो सर, थीटा दिया गया है, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है और साथ वाली साइड बेस होती है, तो इसको यूज़ में लेना है और इसको यूज़ में लेना है। अब इस परपेंडिकुलर और बेस, इन दो से मिलने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है आपका tan थीटा या फिर cot थीटा। तो आप tan थीटा ले लेंगे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, आपने कहा tan थीटा, tan सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी, अपॉन बेस है आपका बी सी या सी बी, आप जो लिखना चाहें। अच्छा, tan सी है आपका 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी यू हैव टू फाइंड एंड बी सी इज 30 मीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होती है, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 30, ए बी अपॉन 30। अब इस 30 को इधर लेकर जाइए। ओके, तो आपके पास ए बी इधर बचा, ए बी इज इक्वल टू क्या आता है, 30 इधर गया, 30/√3 है ना, √3। अब नीचे आओ, चलो, ए बी इज इक्वल्स टू 30 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, 30 को मैंने लिखा 10 मल्टीप्लाई 3, और 3 को अभी पिछले क्वेश्चन की तरह √3 इंटू √3 कर सकता हूँ ना, और अपॉन √3 आ रहा है, तो √3 इंटू √3 मीन्स 10√3 आ गया। ए बी इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर, मीन्स हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, सॉरी। देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक पतंग उड़ रही है ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब कहा गया है, जो रस्सी जो पतंग से जुड़ी हुई है ना, जिस रस्सी से, जिस धागे से पतंग बंधी होती है, तो वो एक तरफ तो पतंग बंधी हुई है और दूसरी तरफ हम पकड़े होते हैं, लेकिन कहा गया द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो कुछ समय के लिए ज़मीन पर किसी पॉइंट से बांध दी गई है। मतलब वो जो रस्सी है वो ज़मीन पर किसी पॉइंट से बांध दी गई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, और कहा गया है जो स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है, मीन्स रस्सी का जो झुकाव है ज़मीन के साथ, वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, मीन्स रस्सी की लंबाई बतानी है, ये अज्यूम करते हुए कि उस रस्सी में कोई भी ढीलापन नहीं है। स्लैक मीन्स कोई भी ढीलापन नहीं है, मीन्स एकदम टाइट है वो रस्सी, क्योंकि ढीली होगी तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तो एकदम टाइट रस्सी है। चलिए, तो आपसे कहा गया, मान के चलिए ये आपकी पतंग है और आपका ये ऐसे उड़ रही है, और ये आपकी ये जो लाइन है वो आपकी ज़मीन है, ये आपकी लाइन ज़मीन है। तो मैंने यहाँ से ये बांध रखी है, और कहा गया है ये जिस जगह उड़ रही है ना, ज़मीन से इसकी ऊंचाई
क्वेश्चन में दे रखी है एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब ये ऊंचाई आपको दे रखी है 60 मीटर है, और कहा गया है इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आपको फाइंड क्या करना है, मान के चलिए ए बी सी, यू हैव टू फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब रस्सी की लंबाई कितनी होगी, ए सी। ओके, सॉल्यूशन, ये भी आसान, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। लेट ए बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यही दिया गया। अब आप देख सकते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी आपको मिलेगा। आपको क्या फाइंड करना है, देखिए आपको ये चीज़ फाइंड करनी है, आपको ए सी फाइंड करना है ना, मैंने गलत लिख दिया, ए सी। ओके, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से मिलके बनता है आपका साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा को यूज़ में ले लूँ, तो साइन, देखो जो आपको फाइंड करना है ना उस साइड को तो यूज़ में लेना है क्योंकि वही आपको फाइंड करना है। साइन सी इज इक्वल्स टू, अब देखो थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। साइन सी की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी इज 60 अपॉन में ए सी आपको फाइंड करना है, वैल्यू रखिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन ए सी। अब ये ए सी इधर जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ओके, तो मीन्स क्या हो जाएगा, ए सी इंटू √3 इंटू ए सी, और इधर हो जाएगा 2 इंटू 60। मैंने कहा √3 इंटू ए सी और इधर 2 इंटू 60। ओके, चलो ए सी इज इक्वल्स टू, अब ये √3 मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा 2 इंटू 60 अपॉन में √3। अब अभी पिछले दो क्वेश्चंस में मैं बता रहा था कि √3 नीचे है, मीन्स नीचे डिनोमिनेटर है ना, तो या तो एक काम किया करो कि रेशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, या फिर ऊपर वाले नंबर को √3 के टर्म्स में तोड़ो। अब देखो पिछले दो क्वेश्चंस में तो हम तोड़ रहे थे, अब हम क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। आप 60 को तोड़ के देख लेना, 20 इंटू 3 कर देना और 3 को √3 इंटू √3 कर देना, जिससे कि एक रूट से एक रूट कट जाएगा। चलो करो, 2 इंटू 6 ऐसे ही लिख देता हूँ, 2 इंटू 60 इंटू √3 और नीचे √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। 3 से ये 60 20 टाइम्स, अच्छा 2 इंटू 20 इज 40 और √3 आ रहा है 40√3 मीटर। AC is equals to 40√3 meter. So length of string is equals to 40√3 मीटर। तो आसान क्वेश्चन था, मीन्स क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, बस मेन थिंग इज डेट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, आप लैंग्वेज समझ गए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, समझिए आपका आधा क्वेश्चन तो हो गया, आधा क्वेश्चन हो गया। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आता, फिगर गलत बन जाता है, अब फिगर गलत बन गया तो भाई आपका आंसर निकलेगा ही नहीं। तो अब देखिए इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है आपकी 9.1 और 9.1 है और क्वेश्चन है 16, टोटल 16 क्वेश्चन हैं। आज हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, अब आगे और क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और लेंदी वीडियो डालने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है, तो 5 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डाल देंगे। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। आपको मैं आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आगे वाले क्वेश्चन जो हैं हम कल करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हैं कल करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए। आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।